अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी। वीडियो में बात करेंगे कि ईरान ने भारत के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी है। इसका मतलब ये है कि भारत के जितनी भी जहाज हैं जो पहले ईरान का फ़ज़ाई रूट इस्तेमाल करते थे, फिर गल्फ जाते थे और फिर वहां से मिडल ईस्ट और जहां दूसरे ममालिक का रुख करते थे, अब वो रास्ता बंद हो गया है। नाजरीन ग्रामी, बहुत बड़ा झटका लगा है भारतीय जो एविएशन डिपार्टमेंट को, क्योंकि पाकिस्तान ने 27 फरवरी वाले दिन जो भारत के साथ हमारी एक एयर स्ट्राइक हो गई थी, उसके बाद पाकिस्तान ने पहले भारत के लिए अपना फ़ज़ाई हदूद फ़ज़ाई रूट बंद किए थे। अब ईरान की जानब से ये खबरें आ रही हैं कि ईरान ने भी ये ऐलान किया है कि भारत का कोई भी किसी किस्म का, बेशक पैसेंजर त्यारा हो या किसी दूसरा त्यारा हो, तो वो हमारी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल ना करे। नाज़रीन ग्रामी, ईरान ने भारत के ऊपर अपने फ़ज़ाई दरवाजे क्यों बंद किए, इन तमाम तर खबरों से पर्दा उठाएंगे। वीडियो जानने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं ताकि हर लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंच पाए। नाजरीन ग्रामी, जुमेरात के दिन यानी 19 जून को पासदाराने इनकलाब के एहलकारों ने अमेरिका का ड्रोन गिराया था। उसके बाद अमेरिका ने इंडिया को कंपेल किया था कि इंडिया के 2 बड़े जहाज गल्फ के अंदर मौजूद हैं जो ईरान के ऊपर कड़ी नजर रखे हुए हैं। आपको ये भी आगाह करते चलें कि इससे पहले ओमान के पानियों के अंदर 2 ऑयल टैंकर को हिट किया गया था और उसका इल्जाम ईरान पर लगा दिया था अमेरिका ने, और इंडिया ने अमेरिका की सपोर्ट की बजाय कि वो अपना हमसाया मुमालिक ईरान की सपोर्ट करता। बहरहाल इंडिया ने अपना जो वजन है वो अमेरिका के पलड़े में डाल दिया और बाद में अपने 2 जहाज जो असले से लेस करके गल्फ के अंदर ओमान के पानियों में भेज दिए। और नाजरीन ग्रामी, ये भारत के 2 जहाज जो बैरी बेड़े गल्फ में मौजूद हैं वो अमेरिकी ट्रूप्स की या अमेरिकी फौजियों की हमा वक्त मदद के लिए तैयार हैं और अभी भी ये गल्फ के अंदर मौजूद हैं। इनको हेलीकॉप्टर की सपोर्ट भी मौजूद है। और मजे की बात यह है कि पहले पहल इंडिया ईरान के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा था, चाबहार के ऊपर बड़ी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की थी, लेकिन चाबहार के ऊपर इंडिया को भगा दिया था ईरान ने, और ईरान ने पाकिस्तान को ऑफर की थी कि चाबहार की पोर्ट हमने इंडिया से वापस ले ली है, आप चाइना को कहें कि चाबहार के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें और इसको सीपैक में ले लें, जिसमें पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया और उनको यानी ईरान को कहा कि सीपैक के अंदर ले लेंगे आपकी चाबहार। और उसके बाद नाजरीन ग्रामी, इंडिया और ईरान के दरमियान टसल हो गई थी क्योंकि इन्होंने अपने 2 वारशिप बैरी बेड़े गल्फ के अंदर भेजे थे और आबनाए हरमज के पास अभी भी ये जहाज डिप्लॉय थे। तो ईरान ने सोचा कि भारत हमारे साथ ऐसी गलत हरकत कर रहा है, अमेरिका की सपोर्ट कर रहा है, और अमेरिका को जहां एक तरफ ईरान ने उनका गुरूर मिट्टी में मिलाया है, अब भारत की बारी है भारत को निस्तो नबूद करने के लिए और इनको धचका देने के लिए, इनकी सिविल एविएशन को नुकसान पहुंचाने के लिए ईरान ने बड़ा ऐलान किया है कि वो भारतीय फजाइया, भारतीय पैसेंजर त्यारे हमारा रूट इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर ऐसा किया गया तो भारत को इसके संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। और नाजरीन ग्रामी, इससे पहले भी ईरान ने उन तमाम ममालिक के फजाई हदूद बंद कर दिए थे जिन्होंने अमेरिका की हमायत की थी, जैसे कि जर्मनी ने अमेरिका की हमायत की थी, इसके साथ साथ इंग्लैंड ने अमेरिका की हमायत की थी। ईरान के खिलाफ टेंशन जो हुई है उसमें नाजरीन ग्रामी, भारत के जो डिफेंस ऑफिशियल्स और एविएशन डिपार्टमेंट के लोगों ने मिल बैठकर फैसला किया है कि वो अपने फजाई हदूद का असर नो जायजा लेंगे और तयन करेंगे कि कौन कौन सा रूट इस्तेमाल करेंगे। बहरहाल ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि ईरान ने भी अपने फजाई दरवाजे बंद किए हैं भारत के लिए और भारत को ये मना किया है कि अगर उसके जहाज आए तो उसको संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। नाज़रीन ग्रामी, 27 फरवरी के हमले के बाद जो पाकिस्तान ने भारत के 2 जहाज गिराए थे, पाकिस्तान ने भी भारत के ऊपर फजाई पाबंदी लगाई थी और भारत को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था क्योंकि इनको लंबे लंबे रूट्स इस्तेमाल करना पड़ते थे और अब मजीद इनका लिए मुश्किल हो जाएगा भारत के लिए गल्फ के अंदर जाने के लिए, क्योंकि गल्फ में जाने के लिए ईरान का रूट भारत इस्तेमाल करता है और अब ये ईरान ने बंद कर दिया है। नाजरीन ग्रामी, आप इस पूरी वीडियो को किस तरह देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।